अंत में मैं कुछ वचन पढ़ना चाहूँगा। बड़े अनमोल वचन हैं, श्री बाबा जी महाराज ने अपने चिट्ठियों में हजूर महाराज को लिखे हैं। कुछ मिनट लगेंगे, उनको भी आप सुन लें। देह स्वपन मात्र है, जब देह झूठी है तो सब सामान दुनिया का झूठा है। नाम धुन सच्ची है सो उससे पकड़ो। ये एक चिट्ठी का अंश है। ये चिट्ठियां श्री बाबा जी महाराज ने बड़े महाराज को लिखी हैं। आगे, अगर रोज रोज शब्द से सच्ची प्रीत करोगे तो मन के सब विकार छूट जाएंगे और दुनिया की चाहें जो जन्म मरण का मूल है मन से निकल जाएंगी। मन सतगुरु से प्रीत करेगा। हर वक्त सतगुरु के वचन के अंदर रहना चाहिए। फिर आप लिखते हैं, देह तो दुख सुख का घर है, इसमें तो दोनों जरूरी आएंगे। सो इससे अच्छा मानकर भुगत लें। जो कई वर्षों का दुख होता है वह सत्संगी को थोड़े दिनों में भुगताया जाता है। मैं इसको एक बार फिर पढ़ता हूं। जो कई वर्षों का दुख होता है वह सत्संगी को थोड़े दिनों में भुगताया जाता है। सो किसी बात की चिंता न करना। दुख की घड़ी गनीमत जानो, क्योंकि दुख सुख सब खुद मालिक के हुक्म से आता है। फिर जब हुक्म से आता है तो बुरा क्यों मानना चाहिए? मालिक हमारे पास है, हमें देखता है। अगर हमारा फायदा दुख में होता है तो दुख भेजता है, अगर हमारा फायदा सुख में होता है तो सुख भेजता है। दोनों ही हुक्म के अंदर है। लेना देना अदा करने के लिए प्रेमी को पूरे सतगुरु अपने देह स्वरूप से जुदा करते हैं, पर शब्द धुन से जुदा नहीं करते। इस युग में मुक्ति होने का, मालिक से मिलने का, जल्दी निर्मल होने का यत्न और उपाय सतगुरु की सच्ची प्रीत है। उस पर भरोसा और उसको मनुष्य न समझना है। भजन रोज रोज करे और मन में चलते फिरते काम काज करते हुए स्मरण करते रहे। जब फुर्सत हो उस वक्त तो करना ही है। चलते फिरते भी स्मरण न छोड़ो, क्योंकि सांस ग्रास गिनती के हैं जी। फिर लिखते हैं, भजन सिमरन रोज रोज करना। जब रोज रोज करोगे तो जरूर एक दिन दया मेहर उतरेगी। दरवाजे पर खड़े रहो, किसी वक्त बुलाए जाएंगे। जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस वक्त यह काम से फुर्सत में होता है तो यह पिछली बातों को याद करता है, साथ ही पछतावा करता है और फिर कहता है कि अगर यह जानता तो ऐसा करता। सो यह सब झूठ है, क्योंकि जैसे होना था वह ऐसे ही हो गया। पछतावा करने से कुछ नहीं मिलता है। लोगों के दुख सुख की चर्चा या निंदा व उस्तत करने में वक्त गया, न व्यवहार हुआ न परमार्थ हुआ। हर समय याद रखो कि इस दुनिया से जरूर चले जाना है। जो कुछ हम मन के कहने लगकर करेंगे उसका दंड जरूर चुकाएंगे। मन को हर वक्त यह समझाओ कि सतगुरु के वचन में रहे, फिर सब करनी हो गई जी। यह नहीं सोचना कि यह चीज मुझे मिले या अमुक मेरे से छोटा था अब बड़ा हो गया है, पर देखो मुझे नहीं मिला, या परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया। ऐसी ऐसी मन की कल्पनाएं और खोटी वासनाएं कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए।
अगर 14 लोक का राज मिले तो भी सुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि झूठ है, जाने वाला है। झूठी चीज में प्रीत करोगे तो धोखा खाओगे, और फिर अगर वह राज वापस छीन लिया जाए तो नाराज नहीं होना, क्यों कि जिसने दिया उसी ने ले लिया, उसी का था और झूठा था। यह चिंता करना चाहिए कि मेरा कितना समय बातें करने में गया है। यह समय फिर कभी मिलने वाला नहीं है। सोचो, याद रखो, अपनी मौत को जी। जिस वक़्त भजन में बैठो और शब्द धुन को सुनो, दुनिया की सब चिंता छोड़ दो। इससे बड़ा और कुछ नहीं। रोज रोज इसे बढ़ाओ, कम नहीं करना। बीमारी में घबराना मुनासिब नहीं है। अगर आदमी बीमारी में घबराता है तो बीमारी और बढ़ जाती है। चाहे सारी दुनिया का राजा हो, तब भी मनुष्य को अपने हक की, अपने हाथों की कमाई करके खाना चाहिए। सो हक की कमाई करो, आप भी खाओ, औरों को भी दो, घर वालों को भी दो, और यथाशक्ति साथ संगत की भी सेवा करो। इसके साथ इस विषय को समाप्त करते हैं। राधा स्वामी।